डीएसपी के साले को पुलिस ने मार डाला है। बताइए पुलिस वाले, सीसीटीवी कैमरा देखिए, कैसे ऐसा कर सकते हैं भाई, कैसे ऐसा कर सकते हैं बताइए। सीसीटीवी फुटेज आ गया है, ऐसा मार रहे हैं, दिखाएंगे अभी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस के पीटने से, पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आ गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। दबाव बढ़ा तो एफआईआर दर्ज कर ली गई। क्या है पूरा मामला, आपको पूरी खबर बता देता हूँ। बेंगलुरु में नौकरी करने वाले 21 साल के नौजवान उदित कुमार को मध्य प्रदेश पुलिस ने तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पूरा मामला राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना इलाके का है। बेंगलुरु से भोपाल आया उदित दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इंद्रपुरी इलाके में देर रात पार्टी करने की शिकायत पर पुलिस पहुंची और उदित की पिटाई की। उदित की जीजा मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात। उदित के दोस्तों ने बताया कि हम सब पार्टी करके घर वापस जा रहे थे और जैसे ही कार में बैठे वहां पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों को देखकर उदित घबरा गया और कार से निकलकर भागने लगा। पुलिस वालों ने उसको दौड़ाकर पकड़ लिया और मारपीट की। जब हम उसके पास पहुंचे तो उदित की शर्ट निकली हुई थी, सिर समेत पूरे शरीर में पिटाई के निशान थे। पुलिस वाले वहीं खड़े थे और 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। जब उदित की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना पर उदित के दोस्तों का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। दो पुलिस वाले आए बाइक पे, एक पुलिस वाला उदित वाली साइड से, उदित को ड्राइविंग सीट पे बैठा था, मैं ड्राइविंग सीट पे था, जीपेज पीछे। उधर से उसने झाँका एकदम से, बहुत ही अंदर घुस गया था लगभग। तो उदित जैसे वो झाँका तो उदित पीछे भागा, गेट खुल के एकदम से निकला बाहर, पीछे भागा। तो दोनों पुलिस वाले उसके पीछे भागे और उसको मारा वहाँ पे। हमें आवाज़ आई थी, उन्होंने सबसे पहले यहाँ माथे पे उसके फटा हुआ निशान दिखा, मतलब ऐसे कट गया जैसे मारने का इस निशान पे शायद। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाला हमसे 10,000 रुपये की डिमांड करता, मामला रफा दफा करना। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है, देखिए मेरे बगल में चल रहा है, साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वाले उदित को बीच रोड पर खड़ा करके उसके कपड़े उतार कर डंडों से पीट रहे हैं। इस सीसीटीवी वीडियो के बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं है। पुलिस की बर्बरता को साफ साफ देखा जा सकता है। उदित ने चाहे जो भी गुनाह किया हो, लेकिन पुलिस को इस तरह से पिटाई का अधिकार बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं। किसी की जान ले लेंगे आप। उदित की इस तरह से पिटाई के जिम्मेदार हैं पिपलानी थाने के 2 कांस्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्या। पुलिस पर दबाव बढ़ने के बाद इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी भी इनका बचाव ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। इसमें हमने जैसे ही कल जानकारी लगी थी, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी कि क्या पूरा घटनाक्रम है, और क्योंकि गंभीर घटनाक्रम हमको प्रतीत हुआ था, इसलिए हमने उसमें तत्काल ही पीएम हमने पैनल डॉक्टर के पैनल के साथ कराया था और उनके रिक्वेस्ट भी किया था कि हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जल्दी मिल जाए। साफ हुआ है कि जो पिटाई हुई थी उसी की वजह से मौत हुई? अभी वो सारी चीज़ें, ये शॉर्ट पीएम है और डिटेल्ड पीएम है, और भी हमको जानकारियाँ उसमें मिलेंगी जो कि इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आ जाए। डीसीपी साहब भले ही पुलिस का बचाव कर रहे हों, लेकिन उदित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और गवाही दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि उदित की मौत ट्रॉमा अटैक की वजह से हुई। बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से शरीर की कई अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेनक्रियाज के फटने का जिक्र भी है। पेनक्रियाज पेट के हिस्से के पिछले तरफ होता है। डॉक्टर्स को उदित के शरीर में 16 जगह गंभीर चोटों के निशान मिले हैं और माथे पर भी कई घाव मिले हैं। अब क्या कहेंगे इन चोटों के बाद? भोपाल पुलिस की ये कार्रवाई पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। उदित के परिजनों और दोस्तों ने पिपलानी थाने का घेराव भी किया है और जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुखदेव पांसे भी शामिल हुए। परिजनों के हंगामे के बाद प्रशासन दबाव में आया और दोनों कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सोचिए, किसी की हत्या कर देने के बाद दबाव बनाना पड़ता है, क्या सिस्टम है भाई?
वहीं शनिवार को उदित के घर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे थे। जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी कुछ ही दिन हुए थे जब उदित की नौकरी लगी थी। वो बहुत खुश था और अपने कॉलेज से कागज लेने के लिए भोपाल आया था, लेकिन अब कभी वापस नहीं जा पाएगा। उदित के घर पहुंचे जीतू पटवारी ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। पुलिस वाले शराब के नशे में थे, ऐसा जैसा माता पिता ने बताया। यानी मैं बार बार कहता था कि मुख्यमंत्री जी आपने शराबी प्रदेश बना दिया, तो आप मेरी निंदा करते थे। अब ये शराबी प्रदेश था, तभी आपकी पुलिस ने शराब पी के एक जवान बेटे की हत्या कर दी, और वो भी सरकारी मुलाजिम माता पिता दोनों, उनके बेटे की हत्या कर दी। ये परिस्थिति नरेला में है, ये परिस्थिति भोपाल में है, ये परिस्थिति राजधानी में है। ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। मोहन यादव के हाथ से मध्य प्रदेश निकल गया है, न संभल रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ऐसे पुलिसकर्मी न सिर्फ हत्यारे हैं बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को तो सजा जल्दी देना चाहिए।